हेलो एवरीवन। तो चलिए कल मार्केट शुरू होने से पहले एक एनालिसिस कर देते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, पहले उसे देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा मूव किया है। देखिए, ये वाला पॉसिबिलिटीज़ हम लोग कल के सेशन में डिस्कस किए थे। देखिए, अगर आप मेरे कल के वीडियो देखेंगे, मैं क्लियरली वहाँ पर बोला था कि अगर फ्लैट ओपन होके अगर 50,500, ठीक है, इसको अगर क्रॉस कर देता है देन कहीं ना कहीं लोग पुट बाई करेंगे एंड मार्केट अपसाइड जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने क्लियरली अब प्रीवियस सेशन में बोला था। अगर आप मेरे प्रीवियस सेशन को फॉलो किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला पॉसिबिलिटीज़ हम लोग कल डिस्कस किए थे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं हम लोग के एनालिसिस भी सही गया है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, 500 क्रॉस किया, सेलर्स को इनवाइट किया एंड मार्केट अपसाइड मूव किया। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग का पॉसिबिलिटीज़ कल जो डिस्कस किए थे वो कहीं ना कहीं सही हो गया। ठीक है, तो अभी डिस्कस करेंगे कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। ठीक है, उसका भी सारा पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मार्केट क्लोज हुआ है ये 51,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 51,000। ठीक है, ये क्या है कि जब इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल्स बाय करते हैं। ठीक है, कॉल्स इसलिए बाय करते हैं क्योंकि एक टारगेट रखते हैं कि ये जब ये लेवल क्रॉस किया है 51,000 तो कहीं ना कहीं लोगों के साइकोलॉजी आता है कि ये मार्केट अभी 51,500 तक जाएगा या फिर 52,000 तक जाएगा। ठीक है, तो इस साइकोलॉजी की वजह से क्या होगा कि कल मार्केट में कॉल आ सकता है। ये 51,000 क्रॉस हुआ है इसलिए। ठीक है, अभी पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि अभी तीन चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है इन दैट केस क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे गैप अप एंड देन गैप डाउन। ठीक है, ये सारे केसेस में हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ सकता है मार्केट में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फ्लैट ओपनिंग में। ये देखिए फ्लैट ओपनिंग के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस क्या है कि देखिए मार्केट क्या होगा 51,000 के ऊपर है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होता है, ठीक है, मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग प्राइस नहीं मतलब ये आसपास कहीं पर ओपन होता है एंड देन ऐसे कैंडल देखिए 51,000 के ऊपर अगर सपोर्ट लिया, ठीक है, अगर ऐसे सपोर्ट लेगा देन क्या क्या होगा कि यहाँ पर लोग कॉल बाय करेंगे, डेफिनेटली लोग कॉल बाय करेंगे। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है, इन सबको ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि सपोज़ मार्केट देखिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 51,000 जो हम लोग डिस्कस किए ऑलरेडी एंड और एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा 51,200। ठीक है, अगर मार्केट ओपन हुआ एंड ये क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सपोर्ट लिया, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लिया एंड थोड़ा बहुत 51,200 को भी क्रॉस किया, देन इन दैट केस क्या होगा, डेफिनेटली लोग कॉल बाय करेंगे। कॉल इसलिए बाय करेंगे क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, 51,000 के ऊपर है एंड 51,200 भी क्रॉस किया है, तो डेफिनेटली लोग कॉल बाय करेंगे एंड ये सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड आ सकता है। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सपोज मार्केट ओपन हुआ एंड ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसको एक दो कैंडल देके ब्रेक कर दिया। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब 51,000 तक नहीं जा रहा है बट ऊपर ही ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर लोग पुट आ सकते हैं। पुट इसलिए आएंगे क्योंकि एक साइकोलॉजी क्रिएट होगा कि ये 51,000 क्रॉस करके डाउन साइड जाएगा, ये सोच के लोग पुट बाय करेंगे, बट कहीं ना कहीं लोग कॉल भी बाय करेंगे क्योंकि 51,000 के ऊपर मार्केट है। ठीक है, एंड प्रीवियस डे में मार्केट ऑलरेडी एक बुलिश मूवमेंट दे चुका है, तो डेफिनेटली लोग यहाँ पर कॉल भी बाय करेंगे। तो जब कॉल एंड पुट दोनों आते हैं देन इन दैट केस मार्केट क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, साइडवेज हो जाएगा या फिर मार्केट स्लो हो जाएगा अगर दोनों चीज़ आते हैं तो। ठीक है,
तो ये हो गया और एक पॉसिबिलिटीज़। और देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। 51,200 हम लोग तो ऑलरेडी डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट लेवल है। 51,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और देखते हैं, सपोज मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ एंड 51,000 क्रॉस कर दिया, ठीक है। 51,000 क्रॉस किया एंड यहाँ 51,000 रेजिस्टेंस ले रहा है। रेजिस्टेंस लेके अगर थोड़ा बहुत नीचे गया तो जा सकता है, या फिर यहाँ मिडिल यहाँ पर भी 50,950 तक भी आ सकता है। इन दैट केस क्या होगा कि लोग पुट बाई करेंगे। पुट इसलिए बाई करेंगे क्योंकि 51,000 क्रॉस हो चुका है, क्रॉस होके डाउन उसको रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस लोग पुट बाई करेंगे एंड ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर साइकोलॉजी फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा लेवल ब्रेक होने के बाद क्या साइकोलॉजी बनेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ बन गया, ठीक है। तो आई गेस फ्लैट ओपनिंग के लिए बस इतना ही है, और तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। बट मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन करके अपना ही कुछ अलग सा ही पैटर्न बना सकता है, जो कि हम लोग मिस कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज सो जब मार्केट ओपन होगा तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये किस टाइप का साइकोलॉजी बना रहा है, कौन से लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अगर लेवल ब्रेक करेगा तो क्या आ सकता है मार्केट में, लोग कॉल बाय करेंगे या फिर पुट बाय करेंगे। अगर ये चीज़ हम लोग समझ गए देन कहीं ना कहीं हम लोग मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस किए फ्लैट ओपनिंग का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगर गैप अप होता है देन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेगा। गैप अप के लिए क्या हो सकता है, ये 51,200 तो ये हो गया फ्लैट ओपनिंग के मतलब फ्लैट ओपनिंग का एनालिसिस में आ रहा है। अगर गैप अप के लिए इंपॉर्टेंट लेवल लगेगा 51,500, ठीक है। तो अगर सपोज एक बड़ा सा गैप अप दिया, ठीक है, बड़ा सा गैप अप दिया एंड यहाँ से ओपन होके 51,000 एक दो कैंडल दिखा के 51,500 को ब्रेक किया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, लोग पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। पुट इसलिए बाय करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लोग पुट बाय कर सकते हैं, इसलिए बाय करेंगे क्योंकि 51,500 को ब्रेक किया है एंड यहाँ पर ऑलरेडी एक गैप है, ठीक है। इस गैप को मतलब एक साइकोलॉजी बनता है कि आज ये मार्केट गैप को फिल करने वाला है, ये सोच के भी लोग पुट बाय करते हैं, ठीक है। जब इतने सारे पुट्स आएंगे तब मार्केट क्या करेगा, अपसाइड मूव कर सकता है। ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है गैप अप का। और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि 51,500 सपोज 51,500 पे मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ एंड इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है, 51,500 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। जब सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा देन लोग डेफिनेटली कॉल बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लोग कॉल बाय करेंगे क्योंकि वो 51,500 पे सपोर्ट ले रहा है। तो जब ज़्यादा लोग कॉल बाय करेंगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी लोग कॉल बाय करके बैठे हैं एंड जब ये कॉल और भी कॉल्स आएंगे देन मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रहा है। और पॉसिबिलिटीज़ देखिए हाँ, और एक भी पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है, ठीक है। देखिए ये 51,400 है, ठीक है। इसको देखिए, ये सपोज 51,400 के ऊपर मार्केट ऐसा रहा एंड कहीं ना कहीं ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। तो जब इस टाइप का टाइम स्पेंड करता है देन एक साइकोलॉजी बनता है कि ये 51,500 को क्रॉस करने वाला है, ठीक है। तो इस साइकोलॉजी की वजह से लोग यहाँ पर कॉल्स बाय करेंगे, ठीक है। जब इस टाइप का साइकोलॉजी होता है देन लोग कॉल्स बाय करेंगे क्योंकि एक मतलब लोगों को लगेगा कि ये 51,500 क्रॉस होने वाला है एंड ये सारे कॉल्स को ट्रैप करके मार्केट डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। तो ये भी हो गया पॉसिबिलिटीज़ गैप अप का। तो ये और तो लग नहीं रहा है कि और कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, बट कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ, और एक भी है, और एक आ रहा है शायद नज़र में। देखिए सपोज़ मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ गैप अप में, ठीक है। गैप ओपन होके ऐसे थोड़ा डाउन साइड आया, ठीक है। जब ऐसे डाउन साइड आएगा
तो एक साइकोलॉजी क्रिएट कर सकता है कि 51,200 क्रॉस करके ये गैप को फिल करेगा, ठीक है, 51 क्रॉस करके ये गैप को फिल करेगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी एक साइकोलॉजी क्रिएट हो सकता है। तो इसके वजह से क्या होगा कि लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं पुट बाई करेंगे, ठीक है, बट मार्केट क्या करेगा, अपसाइड जाएगा, बट ज़्यादा अपसाइड नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है 51,200 से 51,000 यहाँ पर लोग कॉल बाई करके बैठे हैं, ठीक है। तो जब लोग पुट बाई करते हैं देन कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा ऊपर, बट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई गेस ये हो गया हम लोग का गैप अप का पॉसिबिलिटीज़। अभी डिस्कस करेंगे गैप डाउन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। गैप डाउन के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 51,000, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इसको हम लोग फ्लैट लॉजिक में भी, फ्लैट एनालिसिस में भी हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आएगा 800, 50,800, ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब सपोज गैप डाउन हुआ मार्केट एंड एक बड़ा सा गैप डाउन दिया एंड 50,800 पे यहाँ पर सपोर्ट लिया, ठीक है। अगर ऐसे सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा देन क्या होगा कि यहाँ पर कॉल्स आएंगे। कॉल्स इसलिए आएंगे क्योंकि प्रीवियस डे में लोग कॉल बाय किए, प्रीवियस डे में मार्केट बुलिश था, 50,800 पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है एंड 50,900 क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, मतलब एक साइकोलॉजी बनेगा कि 51,000 क्रॉस होने वाला है, ठीक है। देखिए प्रीवियस डे के हिसाब से लोग कॉल बाय करेंगे, प्रीवियस डे बुलिश था तो इसको देख कर लोग कॉल बाय करेंगे, 50,800 को के ऊपर सपोर्ट ले रहा है देन लोग डेफिनेटली कॉल बाय करेंगे। एंड जब ये साइकोलॉजी क्रिएट होगा कि 50,900 क्रॉस किया है, मतलब 51,000 को भी क्रॉस करके ऊपर जाएगा, ये सोच के भी लोग कॉल बाय करेंगे एंड मार्केट क्या करेगा, यहीं से डाउन साइड रिवर्स होके मार्केट डाउन साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ निकला। अभी और एक पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं, ठीक है। तो सपोज मार्केट गैप डाउन दिया, देन गैप डाउन देखिए 50,800 को भी क्रॉस कर दिया, ठीक है। जब ऐसे मार्केट क्रॉस करेगा देन कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर कॉल एंड पुट दोनों आएंगे। कॉल इसलिए आएंगे क्योंकि प्रीवियस डे में प्रीवियस डे में मार्केट बुलिश था, ये सोच के लोग कॉल बाय करेंगे। एंड पुट इसलिए बाय करेंगे क्योंकि 50,800 को क्रॉस करके नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये सोच के लोग यहाँ पर पुट बाय करेंगे। तब जब दोनों कॉल एंड पुट आते हैं देन मार्केट क्या होगा, साइडवेज हो सकता है, ठीक है, साइडवेज हो जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा, या फिर 12 बजे या फिर 1 बजे के बाद मार्केट एक बड़ा सा मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का गैप डाउन का पॉसिबिलिटीज़। और तो कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। आई गेस इतना ही है हम लोग आज डिस्कस किए। फ्लैट ओपनिंग में क्या हो सकता है, गैप अप में क्या हो सकता है एंड गैप डाउन में क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप भी अपना एनालिसिस कीजिए एंड सेफ ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत कीजिएगा एंड प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं कल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।